सब झुके। ये सब कहना तुम्हारे लिए कितना आसान है ना जयदेव। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, अनाथ नहीं हो ना? और जानते भी नहीं अनाथ होना क्या होता है। शुभम 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 बाबा। बस भजनलाल, इसमें और रस मत डालना। इन दवाओं की बात ही निराली है। एक नए तत्व के मिलते ही इनका चरित्र बदल जाता है। अगर मात्रा में थोड़ा भी फर्क आ जाए ना, तो यही दवा जहर बन जाती है। पर इंसानों की बात और है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं। बेटा, तुम्हारा काम कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है बाबा। आपसे जीजी के बारे में जरूरी बात करनी थी। भजनलाल, इसे धीमी आग पर रखना, तैयार होने में वक्त लगेगा। हाँ बोलो। बाबा, वो जीजी की जमीन के बारे में कुछ सोचा आपने? बेटा, तुम जानते हो कि मैंने उसके काम में रोक क्यों लगाया? नहीं बाबा, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि उसके काम से यहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। पूरा इलाका बदल जाएगा। हाँ, बदल जाएगा। जैसे महाबलेश्वर बदल गया है, जहां पानी पहले से आधा बरसता है। जैसे शिमला बदल गया है, जहां बर्फ गिरनी बंद हो गई है। देखो बेटा, मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूं। अगर उसे सिटी बनानी है तो पूरा सह्याद्री घाट खाली है, जाए बनाए अपना शहर। वो यहीं की जिद क्यों कर रहा है? सिर्फ इस वजह से कि उसे कुछ किए बगैर यहां पर पानी और हरा भरा इलाका मिल रहा है। वो अपनी स्वार्थ के लिए मेरी इस दुनिया को उजाड़ना चाहता है। बाबा, आप जीजी को गलत समझ रहे हैं। बाबा, वो ऐसा नहीं है। बाबा, ऋषिवन को कुछ भी नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया है। वादा? एक बिल्डर के वादे पर इतना भरोसा? वो मेरी इस दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और तुम उसकी वकालत कर रहे हो? वकालत नहीं कर रहा हूँ बाबा। बाबा, मेरी बात तो सुनिए। बाबा, वो मेरा दोस्त है, उसने पैसे लगाए, वो बर्बाद हो जाएगा बाबा। और जो उसकी वजह से आदिवासी बर्बाद हुए, उनकी जमीन हड़प करके उन्हें मुंबई के गंदे झोपड़ों में फेंक दिया है। अरे तिलक नगर जाकर देखो, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ बड़े हुए हैं। देखो उनकी हालत क्या है। लेकिन बाबा, इसमें जीजी की क्या गलती है? आदिवासियों ने जो फैसला लिया उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। आदिवासी जिम्मेदार है? ये जो तुम और आज मैं यहां जिंदा खड़े हैं ना, इसके भी जिम्मेदार आदिवासी है। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम तो 4 साल के थे जब हम छुट्टियां गुजार के महाबलेश्वर से मुंबई वापस आ रहे थे। हम सब बहुत खुश थे। तुम अपनी मां के बहुत दुलारे थे। हमें यह नहीं पता था कि आगे रास्ते में पहाड़ टूट कर गिरा है। ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी उलटकर खाई में गिर गई। पता चला ड्राइवर उसी वक्त गुजर गया था। जब मेरी आंख खुली तो एक ईश्वर के समान ऋषि मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने जी जान लगाकर तुम्हारी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। देखते ही देखते हमारी दुनिया बदल गई। मेरा सब कुछ चला गया। चिता की आग ने पल भर में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। मेरी सारी दौलत किसी काम नहीं आई। मेरी असली धन तुम हो और तुम्हारे लिए मुझे जिंदा रहना है। उस ऋषि ने बहुत सेवा करके तुम्हें पुनर्जीवन दिया। आश्रम में रहकर मैंने एक नया जीवन देखा। वहां अकाल पड़ा था और ऋषि लोगों की सेवा कर रहे थे। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। सूरज की तेज आंच ने धरती को सुखाकर चितरा दिया था। आदमी और जानवर अकाल मर रहे थे।
मुझे लगा कि ईश्वर ने ये सब देखने के उद्देश्य से मुझे यहां पहुंचाया है। जिन लोगों ने हमें बचाया है उन्हें मरते छोड़कर नहीं जा सकता था। मुझे किसी भी तरह भूखमरी और अकाल को मिटाना होगा। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अकाल और भूखमरी से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, हरियाली। मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए। यहां सालों साल बारिश नहीं होती थी, हर साल बारिश होने लगी। फिर यहां कभी अकाल नहीं पड़ा। अकाल पर तुम हमारी इस जीत को हार में बदलोगे? अपने इस ऋषिवन को जीजी सिटी कहलवाओगे? ये क्या कर रहे हो? हाँ? तुम्हें पता है कि एक चिंगारी पूरे आश्रम को जला सकती है। भगवान ने यह बुद्धि किस लिए दी है? हाँ? शुभम। शुभम। गुरुजी हमें बचा लीजिए। मुझसे गलती हो गई कि मैं गांव छोड़ के चला गया। मेरी बीवी गुजर गई। अब इन दोनों को संभाल के काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप इन दोनों को आपके आश्रम में रख लीजिए। तुम लोगों को कई बार समझाया था कि शहर में जीने के लिए पैसे लगते हैं। अरे जमीन के बदले में जो रकम मिली है उस पर कितने दिन जियोगे? इस जन्नत जैसी जगह को छोड़कर मुंबई के गंदे झोपड़ों में पड़े हो, वो भी कोई जिंदगी है? अब रोने से क्या फायदा? सब कुछ तो खो दिया। भजनलाल बच्चों को ले जा। जी। तुम्हारा मतलब है आदिवासी सोनगढ़ के महलों में रहते थे और मेरी वजह से झोपड़े में आ गए? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जीजी। छोड़ो यार, इतने दिन हो गए और तुम मेरी बात करने के बजाय इन आदिवासियों की बात कर रहे हो। इनका क्या है? वो जो हिंदुस्तान पर सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहते हैं। कमाते हम लोग हैं, टैक्स हम लोग भरते हैं, और ये लोग देखो, अगर तुम्हें मेरा काम नहीं करना है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जीजी। और इस फैशन शो में मैं मॉडलिंग नहीं करूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं बात करूं तुम्हारे पिताजी से। लेकिन बाबा से तुम क्या बात करोगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो, बस तुम मेरे साथ हो ना। Guys, it's not working. Come on, it's a fashion show. What are you looking at? I want you to do it with elegance, you know, panache. You try it again, please. Okay? Try it together. Roll the music. You know, bad girls need bad girls. Yeah, okay, fine. Yeah. जयदेव वर्धन कौन है? मैं हूँ, बोलिए। पैसा कब दे रहा है? हम इरफान भाई के आदमी है, पैसा लेने को आए हैं। देखिए भाई साहब, पैसे की 1 मिनट, वो 10 लाख देना है ना? इरफान भाई, ये आपके आदमी। इरफान भाई, मेरा पैसा मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा, मैंने गारंटी ली है। हाँ इरफान भाई, 4.5 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, लेकिन मिल जाएगा आपको। जी, आप बात करेंगे? हाँ। अच्छा, बात हो गई, आप जाइए, पैसा मिल जाएगा। जी 4.5 करोड़ मतलब? 10 लाख डॉलर 4.5 करोड़ हुआ ना? लेकिन हमने तो डॉलर में खेला ही नहीं था। तुम ही बताओ, डॉलर में खेला कि नहीं? नताशा, पैसा तो देना ही पड़ेगा। तुम दो या मैं दूं, बातें की है, लेकिन इस वक्त मेरा सारा पैसा वो जीजी सिटी में फंसा हुआ है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये Okay, that's it. Now on 4, turn around, hold it. Very good. Okay, voila.